नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसे हैं आप भाई? पुनेरी पल्टन ने पिछला मैच जिस तरह से अपने घर में जीता था, तो उनका आज का मैच जो दिल्ली के खिलाफ है बड़ा रोचक होने वाला है। लेकिन हमारी नजर पहले मैच पे भी रहनी चाहिए, जहां एक तरफ है माइटी मनिंदर और एक तरफ है रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले एक मैं बात बताऊं, मेरे बाल थोड़े से चिपके हुए लग रहे हैं ना। दरअसल मैंने टोपी लगा रखी थी, फिर सोचा कि टोपी पहन के वीडियो नहीं करते हैं, पर मैं टोपी पहनता हूं, पहनाता नहीं हूं। कुछ एक फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं मेरे नाम से, जहां मेरी फोटो लगा रखी है, यूजर आईडी भी तकरीबन मेरे नाम से मिलता जुलता है। नक्कालों से सावधान रहिए। एक प्रभु तो ऐसे हैं जो हम वॉइस मैसेज कर रहे हैं उस ग्रुप में। अब मेरी आवाज तो आप लोग पहचानते हैं, तो जरा संभल कर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। जो मेरे वाला है, असली है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब करते हैं असली बात। अब करते हैं बात पहले मुकाबले की, जहां पे दो बेहतरीन अनुभवी ताबड़तोड़ रेडर्स एक दूसरे के सामने हैं। बंगाल वॉरियर्स के सामने हैं यूपी योद्धास। सबसे पहले इस मैच की कहानियां क्या हैं? सबसे पहली, सबसे बड़ी, बहुत बड़ी कहानी, एक तरफ मनिंदर सिंह, एक तरफ प्रदीप नरवाल। दोनों सुपर डुपर मेगा स्टार हैं। दोनों अकेले बूते पर अपनी टीम को मैच जितवाने की कुव्वत रखते हैं। नंबर 2, श्रीकांत जाधव, जो अभी बंगाल वॉरियर्स में हैं, किसी समय यूपी योद्धास की त्रिमूर्ति का हिस्सा थे। श्रीकांत, रेशांक, मोनू गोयत, ये तिकड़ी काफी बढ़िया खेली थी यूपी योद्धास के लिए। तीसरी बड़ी कहानी मेरे लिए इस मैच की यह है प्रभु, कि एक तरफ है कंसिस्टेंसी, एक तरफ है सरप्राइज। यूपी पिछले 4-5 सीजन से, जब से वो अस्तित्व में आए हैं, लगातार अच्छा खेलते हैं, कंसिस्टेंटली खेलते हैं। इस बार भी वही खेल चल रहा है। प्रदीप चले, सुरेंद्र चले, सुमित, नितेश चले, कवर चले, नहीं चले, कुछ सरप्राइज नहीं है। बंगाल आई है इस बार सरप्राइज निकल के, क्योंकि बंगाल में मनिंदर श्रीकांत के अतिरिक्त कोई सीनियर प्लेयर नहीं था। डिफेंस काफी यंग था, लेकिन उसने एक पिछला मैच छोड़ दें, अब तक आशातीत प्रदर्शन किया है। तो ये 3 कहानियां हैं मेरे लिए इस मैच की। अब बात करता हूं बंगाल की। 5 मैच खेले हैं, 3 जीते, 1 हारे, 1 टाई। और पिछला मैच जो हार गए प्रभु पुनेरी पल्टन से 49-19, क्या कुछ ऐसा ही स्कोर था? इतना एक तरफा मैच। तो इसीलिए जो जीत के सूत्र हैं, उसमें पहला और सबसे प्रमुख सूत्र है मोटिवेशन। मुझे उम्मीद है कि भास्करन साहब ने अपने युवा खिलाड़ियों को, अपने अनुभवी खिलाड़ियों को उस बड़ी हार के सदमे से निकाला होगा, क्योंकि कबड्डी यहां खेली और जीती जाती है। शरीर तो एक हिस्सा है जो चलता है, पर यह खेल यहां का है। नंबर 2, शुरुआत स्लो कीजिए। बड़ी हार के बाद आप तेज मैच शुरू नहीं करना चाहेंगे। थर्ड रेड पे शुरू कीजिए, 10 मिनट बाद सेकंड रेड पे आ जाइए। अगर चले तो दूसरे हाफ में फिर डिसाइड रेड करनी शुरू कर दीजिए। फास्ट पेस से मत शुरू कीजिए। तीसरा सूत्र यह है कि जब आप डिफेंस करने जाएं, प्रदीप नरवाल पे अगर आपने टैकल करने हैं तो ध्यान से कीजिए, वो फॉर्म में आ चुके हैं। अगर करने हैं तो डबल चेन, लेफ्ट कवर, लेफ्ट कॉर्नर की चेन इकट्ठी आनी चाहिए। और सुरेंद्र गिल पे अगर टैकल करना है तो सिर्फ और सिर्फ डबल थाई होल्ड। उसके अतिरिक्त इन दोनों पे बोनस लाइन टैकल मत कीजिएगा। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस मैच में है कोच के भास्करन साहब, काशीनाथ भास्करन। बहुत ब्रेनी कोच हैं, और बाय द वे उनका इंटरव्यू मैंने किया था कुछ दिन पहले। बड़ी जल्दी आपके लिए वो इंटरव्यू पेश करेंगे। भास्करन साहब आई एम श्योर अपनी टीम को मोटिवेट करके लाए होंगे, क्योंकि जीतते जीतते जब अचानक इतनी बड़ी हार मिलती है, उसके बाद कोच का रोल, कोच का कम और एक मोटिवेटर का, एक मैनेजर का ज्यादा हो जाता है। सामने आइए, यूपी योद्धास 4 मैच खेले, 2 जीते, 2 हारे। पिछला मैच आप बुल से हारे थे, 2 ही पॉइंट से हारे थे। उससे पहले आप यू मुंबा से हारे थे, वो भी कोई बहुत बड़ी हार नहीं मिली थी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका बुरा नहीं है। जीत के आपके लिए भी 3 सूत्र हैं। पहला यह है कि बंगाल की टीम बड़ा मैच हार के आई है, तोड़ दीजिए उनके डिफेंस को। जाइए, अग्रेसिव रेडिंग कीजिए, हर रेड में डिसाइड कीजिए। सूत्र नंबर 2 डिफेंस के लिए है। बंगाल की सबसे बड़ी ताकत अभी भी माइटी मनिंदर सिंह हैं। तो नंबर 1, मनिंदर पे आपने करने हैं सिर्फ डीप टैकल। वो जब बोनस के लिए पैर डालते हैं, ध्यान रखें कि वो झूठा बोनस ना हो, फेक बोनस ना हो। असली बोनस के लिए पैर आए तो एंकल होल्ड। और नंबर 2, मनिंदर पे कॉम्बिनेशन टैकल मत कीजिए, क्योंकि एक सुपर रेड उनको मिल गई तो फिर सोया हुआ शेर जाग जाता है। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस मुकाबले में है कॉर्नर की जोड़ी, सुमित और नितेश। क्योंकि अगर आपने मनिंदर को
और अपने पूर्व टीममेट श्रीकांत जाधव को रोक लिया तो मैच बहुत हद तक आप जीत जाएंगे। बंगाल बनाम यूपी पलड़ा मुझे लगता है कि यूपी की टीम का इसलिए भारी है क्योंकि बंगाल बहुत बड़ी हार देखकर आ रहा है। यूपी बहुत बड़े मार्जिन से जीतते नहीं है, बहुत बड़े मार्जिन से हारते नहीं है, इसलिए पलड़ा उनके पक्ष में थोड़ा भारी है। आप जीत जाएंगे, बहुत सारे प्राइजेस, बहुत कुछ मिल रहा है आपको प्रभु Exchange22 की ऐप पर। डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने दिया हुआ है, नीचे भी रेफरल कोड भी दिया हुआ है। जैसे आप शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, वैसे Exchange22 पर आप खिलाड़ियों के स्टॉक खरीदते हैं। ऐप पे जाइए, बड़ी आसान भाषा में, आसान सी अंग्रेजी में सब कुछ लिखा हुआ है। एक खिलाड़ी का शेयर जितनी बार चाहे खरीदिए, जितनी बार चाहे बेचिए, पर अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके खेलिएगा। हम खेलते खेलते आगे चलते हैं दूसरे बहुत बड़े मैच के लिए। पुनेरी पलटन बनाम दबंग दिल्ली। दोनों टीमों को बड़ी जीत मिली है। दिल्ली ने तेलुगु टाइटंस को 50-41 से हराया था और पुनेरी पलटन ने तो बैंगन का भुर्ता बना दिया था भाई बंगाल वॉरियर्स का, जो 30 पॉइंट की उनको जीत मिली। कहानियां क्या हैं? पहली कहानी, बड़ी कहानी यह है कि ये युवाओं की टक्कर है। आप दोनों टीमों को देख लीजिए, कोई सीनियर सिटीजन आपको इस टीम में नहीं मिलेगा, 30s में भी कोई खिलाड़ी नहीं मिलेगा, सारे 20s वाले हैं। ये युवाओं से सजी हुई टीमें हैं। दूसरी बात, ये एक बहुत बेहतरीन डिफेंडर शादलू और एक सुपरस्टार रेडर नवीन आमने सामने हैं, ये उनकी भी टक्कर है। तीसरी कहानी ये कि बाला साहब शाहजी जाधव जो दिल्ली के राइट कवर हैं, उन्होंने अपना करियर पुनेरी पलटन के साथ शुरू किया था, तो अपनी पूर्व टीम के साथ खेल रहे हैं। चौथी और सबसे बड़ी कहानी यह है कि ये रेडर्स का संग्राम है। नवीन, आशु, मंजीत, मीतू, असलम, मोहित, पंकज, आकाश, आदित्य, तो दोनों तरफ भर भर के शानदार रेडर हैं। यानी जिस टीम की डिफेंस अच्छा खेली वही ये मैच जीतेगी प्रभु। पुनेरी पलटन 4 मैच खेले, 3 जीते, पिछली बड़ी जीत मिली, तो जीत के सूत्र इस बार आपके लिए थोड़े से भिन्न हैं। 3 जीत के सूत्र हैं पुनेरी पलटन के लिए। नंबर 1, आज खेलिए 5-2 की फॉर्मेशन पे, क्योंकि दिल्ली की जो शक्ति है वो है उनके रेडर्स में। तो 4 की जगह अगर 5 डिफेंडर आपके पास हो जाएंगे ना, तो आपको अतिरिक्त फायदा ही मिलेगा। और दूसरा कारण यह है इस फॉर्मेशन पे खेलने का कि दिल्ली का डिफेंस अभी तक उत्कृष्ट नहीं खेला है, तो उसके लिए आपके 2 ही रेडर काफी हैं। लेकिन दूसरा सूत्र, जब आप 5-2 पे खेलें तो ये जो 2 रेडर हैं असलम और मोहित, आपको डिफेंस में नहीं जाना है, आपको प्योरली रेडर के तौर पे खेलना है, क्योंकि 5 स्पेशलिस्ट डिफेंडर खड़े हुए हैं। आपको डिफेंस में लूज करने का रिस्क पुनेरी पलटन नहीं ले सकते। इसी से जुड़ा अगला सूत्र यह है कि जो 5वां डिफेंडर हो वो शादलू के साथ हो लेफ्ट इन पे, क्योंकि दिल्ली के सारे रेडर राइट से आते हैं, वो सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे ही हमला करते हैं, तो वहां 2 प्योर डिफेंडर खड़े हों। जैसे एशियन गेम्स के फाइनल में फजल और शादलू खड़े हुए थे, तकरीबन वैसी ही फॉर्मेशन पुनेरी पलटन को बनानी है। सूत्र नंबर 2, दोनों रेडर असलम, मोहित, जाइए दोनों कॉर्नर्स को आउट कीजिए, क्योंकि कवर नरम गरम खेल रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर ने पिछली बार हाई फाइव लगाया था, कॉर्नर को अगर आपने समेट दिया तो जीत बहुत हद तक जेब में आ जाएगी। नंबर 3, डिफेंस का ही सूत्र है, जो पहले सूत्र की एक्सटेंशन है। बोनस रोकिए, जो 2 खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन पे खड़े होंगे, एडवांस खड़े होइए। कवर्स की चेन, अभिनेश, संकेत, एडवांस आइए। आशु को, नवीन को, मीतू या मंजीत जो भी खेले, बोनस मत लेने दीजिए, क्योंकि ये बोनस ज़्यादा लेते हैं, सैलरी कम लेते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं डिफेंस के स्टार मोहम्मद रेजा, चियाने, शादलू। शादलू है उनका फर्स्ट नेम, मोहम्मद रेजा चियाने उनका नाम नहीं है। मोहम्मद रेजा फैमिली नेम है, चियाने उनका गांव का नाम है। शादलू मेरे लिए हैं इस मैच में एक्स फैक्टर पुनेरी पलटन के लिए। अब बात करता हूं दबंग दिल्ली की। 4 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे। पिछला मैच तेलुगु टाइटंस को आप 9 पॉइंट से हरा के आए हैं। 2 आपके लिए जीत के सूत्र। पहला ये कि अगर तो पुनेरी पलटन वही 5-2 पे खेलती है तो आपको उस पर काउंटर अटैक करना होगा। काउंटर अटैक कैसे करेंगे? आप फिर लेफ्ट कॉर्नर पे बोनस की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि बोनस आपकी मजबूती है। रनिंग बोनस मारिए कवर के नीचे से, या फिर राइट इन के नीचे से बोनस लीजिए, या फिर शादलू को अवॉइड करके कवर और कॉर्नर पे हैंड टच की ट्राई कीजिए। हर हाल में शादलू और उनके सहयोगियों से बचना है। नंबर 2, मुझे लगता है कि आज राइट कवर में बाला साहब को खिलाइए, क्योंकि पुनेरी पलटन के साथ खेल चुके हैं। इन तमाम पुनेरी पलटन के युवा खिलाड़ियों के वो सीनियर हैं, उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं। और एक्स फैक्टर वो जिसका मैंने अभी तक ज़्यादा नाम नहीं लिया है, वो है आशु मलिक।
सुपर 10 पे सुपर 10 लगा रहे हैं, बेहतरीन, एक मैच छोड़ दें 3 मैचेस में बहुत अच्छा खेले हैं वो, और साथ में जो डिफेंस में योगदान देते हैं, जो सरप्राइज अटैक करते हैं, काफी कीमती खिलाड़ी बन जाते हैं। पलड़ा ओवरऑल मुझे पुनेरी पलटन का भारी लग रहा है, क्योंकि टीम का संतुलन पुनेरी पलटन के पक्ष में ज्यादा आता है। तो प्रभु लोग, जाने से पहले कुछ अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपको एक्सचेंज 22 पिक्स दे देता हूं। उनकी ऐप डाउनलोड कीजिए, रेफरल कोड लगाइए और ये खिलाड़ी पिक कीजिए। बंगाल में मनिंदर और श्रीकांत जाधव जरूर रखिएगा और साथ में शुभम शिंदे जरूर रखिए। यूपी में तो आंख बंद करके सुरेंद्र गिल, आंख बंद करके आप ले लीजिए प्रदीप नरवाल को, और आंखें खोल के ले लीजिएगा सुमित और नितेश की जोड़ी को। दूसरे मैच में पुनेरी पलटन, दोनों रेडर, असलम मोहित आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, शादलू जरूर होने चाहिए क्योंकि सामने से राइट रेडर आएंगे। दिल्ली में नवीन आशु आंख बंद करके, और बस दिल्ली के 2 ही खिलाड़ी बहुत हैं। हमारी बातें बहुत नहीं है, बहुत होती रहेंगी, लंबा सीजन है, बहुत कुछ जिक्र होगा, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, एक्स पे भी आइए, इंस्टाग्राम पे भी आइए, वहां मैं कबड्डी और कबड्डी के इतर पंजाबी में कुछ और भी क्रिकेट की खुराफात कर रहा हूं, पर जहां इन लंबे वीडियोस में बात होगी कबड्डी की। फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।